Hey my love, welcome to Blessing Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर हस्बैंड क्या आपको सबके सामने ओन करेंगे, वो आपके लिए कितने पोसेसिव होंगे, कितना ओन करेंगे, और अगर कोई कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे कोई जेलस सीन हो तो क्या आपके स्पाउस जेलस हैं आपके लिए कि नहीं। ओके, सो यहाँ पर दो पाइल हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ हैं। ओके, सो चूज़ योर डेट ऑफ बर्थ एंड यहाँ पर आपके कार्ड्स हैं जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं उनके लिए। पाइल नंबर 1, टेक अ चांस ऑन लव, एंड पाइल नंबर 2, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। ओके, सो जो भी आपसे ज़्यादा आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर लो एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर। हेलो वेलकम ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है आपने। सो हम देखने वाले हैं क्या निकल के आता है आपके लिए, क्या रीडिंग है आपके लिए, यूनिवर्स का क्या मैसेज है फॉर यू। So, first of all, this is Four of Wands. Oh my god, this is now very, very nice. And Nine of Cups. Four of Wands and Nine of Cups and Death energy. Oh my gosh, this is a Scorpio vibe, and Scorpio energy is full of love and possessiveness. ये वो चीज़ है, ये वो एनर्जी है कि जहाँ पर ये पर्सन आप चाहे जिस हद तक भी लिटरली आप चले जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इन पर गुस्से हो, आप जिस हद तक मर्ज़ी गुस्सा हो गए हो, लेकिन ये पर्सन कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये ऐसा ही है क्योंकि स्कॉर्पियो बेशक वाटर साइन है लेकिन ये फिक्स्ड साइन है। ठीक है, वाटर साइन होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और ये आपके पर्सन हैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा वो होता है ना जो लोग बहुत ज़्यादा पोसेसिव होते हैं कि ये मेरी चीज़ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको मेरे पास ही रहना चाहिए। दैट इज़ द टाइप ऑफ पर्सन योर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी। दूसरी चीज़ है यहाँ पर डेथ एनर्जी इज़ ऑल्सो टेलिंग मी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर न्यू लव एंड न्यू स्टार्ट। इस पर्सन को रिन्यू करना आता है रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर कभी कोई गलती हो जाती है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जो आपकी मतलब आपको लगे कि अभी रिलेशनशिप इज़ शेकिंग, तो ये पर्सन संभाल सकता है उसको डूबने से बचा सकता है। दैट इज़ हाउ दे आर। ऑल्सो फॉर दिस नाइन ऑफ कप्स एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये पर्सन हमेशा रिलेशनशिप में, रिश्ते में बैलेंस रखेगा। ओके, फॉर अ वॉन्स दिस इज़ 11-11। ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर लव। आप किसी से कितना भी प्यार कर लो, ठीक है, लेकिन वो श्योरिटी नहीं है कि वो एंड तक जाएगा, आप कामयाब हो पाओगे कि नहीं एंड तक। लेकिन जब फोर ऑफ वॉन्ड्स आ जाता है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ वेडिंग यूनियन, फिजिकल यूनियन, मेंटल यूनियन, एवरीथिंग इज़ सिक्योर। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये पर्सन ऐसे आपको लाइफ देगा कि जहाँ आपको लिटरली परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ओके, एंड नाइन ऑफ कप्स मतलब जो चीज़ आपको चाहिए ये पर्सन लिटरली कमिंग अप प्रोवाइडिंग यू, ऐसा ही है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दे आर। एंड ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन ग्रुप नंबर 1, आई कैन से दिस इज़ अ फुल फ्लेज सेल्फ सफिशिएंट पर्सन। ये किसी के अंडर काम नहीं करता, ये अपना कमाता है, इवन इसको पेरेंट्स के भी पैसों पे नहीं पलता, इसकी अपनी ही अर्निंग सोर्सेज हैं। दैट इज़ हाउ मच इंडिपेंडेंट दिस पर्सन इज़। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट एल्स इज देयर।
ओके। हाँ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स, इतने अच्छे आपके कार्ड्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1, जिसके लिए मैं इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है ना, मेरे को बता नहीं सकती। सी दिस इज 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट न्यू लव एंड सेलिब्रेशन। मतलब दिस इज़ जो होल लाइफ इज़ गोइंग टू बी ए सेलिब्रेशन। आप सोचते रह जाओगे कि मैंने क्या किया है ऐसा कि लिटरली ये इंसान मुझे मिला है, या मैं ऐसी लाइफ जी रही हूँ। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट होगा और बहुत बड़ा आपके लिए सोचने का आपको एक मिल जाएगा कि भाई हाँ ये कैसे हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया था जो ये पर्सन मुझे मिला है। बिकॉज द वे यू परसीव थिंग्स आजकल के दौर को देखकर आपको लगता नहीं है कि लिटरली कोई भी ऐसा होता होगा कि जो इतना खुश रख सकता है, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपको खुश रखेगी, ये आपको खुश रखेगा। ओके, 9 ऑफ कप्स आपके सारे इच्छाएं जो भी अंडर ऑब्वियसली उनके बस में है वो पूरी करेगा। जो वो कर सकता है, जितना वो कर सकता है ये पर्सन उतना आपके लिए करेगा। इतने हैप्पी कार्ड्स हैं ग्रुप 1, इतने हैप्पी कार्ड्स हैं कि हैप्पी हो गया हर तरह। ठीक है, लेट्स सी मोर। दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसकी कमी रह गई थी एंड ही इज देयर। आई न्यू इट। द amount of commitment, the amount of loyal this person is, oh my gosh, this is insane. Like literally this person is so committed. जो वादा किया है आपसे, जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस किया है। ठीक है ना, छोटी छोटी बातों का भी ये लोग ख्याल रखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के। फॉर एग्जांपल इन्होंने आपसे प्रॉमिस करा था कि वापस आऊँगा काम से तो मैं तुम्हें शॉपिंग लेके जाऊँगा, यहाँ पर हम डिनर पर चलेंगे। उनको याद होगा एंड ही इज़ रेडी, ही नोज दैट कि उनको लेके जाना है। तो दैट इज़ हाउ दे आर। ओके, अगेन दिस पर्सन हाई चांसेस है कि यह पर्सन कोई वो हो, कोई वर्किंग, कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर बिजनेस डील्स होती हैं। दे आर क्वाइट रिच, वेल टू डू, यानी इतना ये कमा लेंगे कि आपकी इच्छाएँ, आपकी ख्वाहिशें ये पूरी कर सकें। इतना तो कमा लेते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही कमा लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 1, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो इसको एक ना घूमने फिरने का बड़ा शौक है और ये पर्सन आपको घुमाए फिराएगा भी बहुत। ओके, और जहाँ तक आपको ओन करने का सवाल है कि सबके सामने इनका क्या बिहेवियर रहने वाला है, आई जस्ट वांट टू चेक आउट। This is the Princess of Swords and this Princess of Swords energy is all about कि ये पर्सन बहुत फास्ट है अपने डिसीजन मेकिंग में। ओके, मतलब ये एक तो ये है कि क्योंकि यहाँ सोर्ड्स एनर्जी है, ऑब्वियसली दिस इज एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ मुझे लग रहा है डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब आपको डिफेंड करना, आपके सारे राइट्स, आपका जो भी है आपको वो देना, ये इसकी टॉप प्रायोरिटी होगी। ठीक है, और ये कभी ना आपको ये नहीं कहेगा कि तुम सब्र करो, इनके बेस्ट चीज़ जो आपको लगेगी, ये अगले से जाके बात करने वाले आपको नहीं कहेगा कि तुम अपने अंदर ये चेंज करो, तुमने ऐसी नहीं तो तुम वैसी नहीं। तो ये इनकी अच्छी चीज़ है। और एक और आप मैं बात बता दूँ, इंसान गुस्से का तेज है, इसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। सो ऑब्वियसली आ रहे का कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सो मैजिशियन एनर्जी, ये पर्सन खुद सॉल्व कराएगा प्रॉब्लम जो भी है। ठीक है, और दूसरी बात है कि इंसान की एनर्जी भी ऐसी है कि जब भी किसी पड़ जाता है उसमें मसले में, तो ये उसको सॉल्व करके आता है और मसला खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये है मैजिशियन। मैजिशियन एनर्जी वो होती है कि जब जो लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल होते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी बहुत हाई प्रोफाइल होती है। वो जब भी किसी मैटर में जाते हैं तो मैटर खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाता है। लोगों को समझ नहीं आती भी इससे पहले तो हम कितना किया लेकिन मसला सॉल्व नहीं हुआ, तो अब कैसे हो गया, उनको खुद भी नहीं समझ आ रही होती। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन एक्सट्रीमली पोसेसिव होगा आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 एक्सट्रीमली पोसेसिव है और लिटरली मतलब आपके लिए कुछ भी करने को ये तैयार होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता, वो इमेजिन ही नहीं कर सकता ये पर्सन आपकी बगैर अपनी ज़िंदगी। ये नहीं कि ये एडिक्टेड है आपके, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, अर्थ साइन है, अर्थ एनर्जी है, टॉरस कैप्रिकॉर्न वर्गो, ये लोग एडिक्टेड नहीं होते, लेकिन ये लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, इनको आदत हो जाती है किसी चीज़ की ना।
सो दैट इज़ हाउ दे आर गोइंग टू बी। वो इसलिए वो आपके बिना इमेजिन नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी, क्योंकि वो आपकी हैबिट है और नाउ दे डू नॉट नो व्हाट टू डू। ओके, so another thing is king of swords. This person is going to be vocal about आपके लिए, मतलब आपके लिए स्टैंड लेना, आपके लिए बात करना। कोई आपको तंग कर रहा है, कोई सता रहा है, तो उससे जा कर के पूछना, और आपके लिए लिटरली ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने वाले हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स अगर तो आ गया है आपके किसी भी रीडिंग में आपके हस्बैंड के रिलेटेड, तो बस समझ लें कि ये ऐसा इंसान है कि जो आपके लिए बात करेगा, आपके लिए स्टैंड लेगा। कोई आपको कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई कहेगा तो वो फिर अपना देख लेगा कि उसके साथ क्या होगा, क्योंकि ये लोग बातें करने में, बहुत स्टैंड लेने में, साइड लेने में, बाइस होने में ये नंबर 1 होते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। सो यू आर रियली वेरी वेरी लकी फॉर दिस ग्रुप नंबर 1। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, देखो हो सकता है आपको ये इतना एक्टिव लगता ना हो, मतलब फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग में, या आपके साथ कम्युनिकेशन में, या घर के काम काज में आपको कभी कभी लगता है कि लेज़ी है, आपको लगेगा ऐसा, या ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ये नॉन मतलब मैं जो भी बोलती रहूँ ये मेरी सुनते नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, अंदर से इनका माइंड पूरा तरह से चालू रहता है। इनका माइंड इज़ ऑलवेज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, द 7 ऑफ कप्स, ये पर्सन लाइक लिटरली इससे बड़ी दुनिया देखी हुई है, ठीक है, इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ये उस बेस पर बात करता है। और इस चीज़ के लिए मुझे पता है कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए स्पेशली के जिन्होंने बहुत दुनिया देख के आपको सेलेक्ट किया है, ये उस तरह का पर्सन है। उसको पता है कि आप जैसा पर्सन दोबारा नहीं मिलना, और वह ढूंढना भी नहीं चाहते, क्योंकि बिकॉज दे आर सो हैप्पी विद यू, ठीक है ना। सो उनको पता है कि उसे 7 ऑफ कप्स कार्ड वो होते हैं कि जब आपको समझ नहीं आती कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से, बहुत ज़्यादा केयरफुली डिसीजन लेना पड़ता है। तो इन योर केस दे नो कि दे कैन नॉट लूज यू, क्योंकि उनको पता है कि मैंने बहुत मुश्किल से इसको पाया है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको छोड़ के कहीं और जाता भी हूँ तो क्या श्योरिटी है कि वहाँ पर मुझे सही पर्सन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई उन दोनों के बीच आने की कोशिश कभी करे भी, आप दोनों को छुड़वाने की कोशिश करे भी, तो भी ये पर्सन नहीं छोड़ने वाला। आई एम सॉरी, ये बी लाइक ओके भाई ठीक है, तुम जो भी कह रहे हो नहीं है, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये जस्ट लाइक दैट, कुछ भी हो जाए, किसी हद तक बात चली जाए, ये आपसे लड़ लेंगे फॉर द टाइमिंग, आपसे झगड़ लेंगे, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं। इतने ज़्यादा मचोर हैं ये, बहुत ज़्यादा मचोर हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। और दूसरी बात यह है कि आपके जहाँ तक फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, वो तो बस उसको तो भूल जाना। अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है अभी, पैसे की तो खुली छुट्टी है, क्योंकि दिस पर्सन इज रिच, ये कोई बिजनेस करता है, इनका खाली जॉब से पैसे नहीं आते। हो सकता है पैसे जॉब भी करते हो, लेकिन इनका मेन जो इनकम है ना, वो जॉब नहीं है, वो कोई अपना कारोबार है, कोई काम है। लवर्स, मेड फॉर ईच अदर, लवर्स एनर्जीज, यूनियन, ट्रू लव, डीप फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा इंतहा की मोहब्बत। सो मुझे ये दिखता है ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर ट्रू लव। ओके, और ये आपके लिए बाइस है। मैं ऐसे अगर बोलूँ, नो, ये आपके लिए बाइस है। चाहे इनके एग्जांपल दे रही हूँ, चाहे इनके अपने ही पेरेंट्स ही हैं, अगर वो कार्मिक है और वो आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की उनको ज़रूरत नहीं होगी। दे नो इट, उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऑब्वियसली बदतमीज़ वो नहीं है, ना ही वो पेरेंट्स को कुछ कहने वाले हैं, ठीक है। ऑल ही कैन डू इज़ मे बी आपको लेकर सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ दे आर, वेरी वेरी थॉटफुल, वेरी वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट पर्सन। तो इस चीज़ को लेके मैं आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर यू। सो जहाँ तक जालस की बात है ना, पर इतना जालस नेगेटिव सेंस में नहीं है। जालस ये बस इसी सेंस में कि दे ओन यू, उनको पता है कि भाई ये मैं हूँ, मेरी जिम्मेदारी है और मैंने इसी को प्रोटेक्ट करना है। इस बस इतने चीज़ की जालसी है, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आप अगर
किसी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो तो ये जेलस हो रहे हैं, आपने अगर किसी और को टाइम दे दिया तो ये जेलस हो रहे हैं। ऑब्वियसली नॉट एनी मैन, ये तो नहीं कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हो तो इज़ ओके, नहीं मैं जेलस नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर, फजूल बातों पर रोकना टोकना या टॉर्चर करना, इस ऐसा ऐसा इनका कोई सीन है नहीं, ठीक है। फोकस ऑन लव, देखो ये पॉजिटिव थिंकर है, ठीक है। लुक फॉर गुड इन एवरीवन, ये हर किसी में हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढता है। ओके, सो दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, पॉजिटिव माइंडसेट को ये लेकर चलता है। यहाँ पे 24 का जो है मैं देख रही हूँ डिजिट्स 24, सो 2024 जो कि अभी गोइंग ऑन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको इस साल अपना पार्टनर मिल जाए 2024 में, क्वाइट लकी फॉर यू। अनदर थिंग इज एम्ब्रेस योर इमोशंस, देखो अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। इसके साथ आपको ऐसे रहना है कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, अगर आप कोई चीज़ का चेंज चाहते हो घर में, या आपको घर में किसी ने तंग किया है, टेल देम, उनको बताओ, बता दो उनको, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ लिटरली टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ये कभी भी आप पे ब्लेम नहीं करेगा। लेकिन एक और बात मैं आपको समझा दूँ पालना भगवान, उसी आपने इस चीज़ का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना उनके ब्लाइंड ट्रस्ट का, चाहिए, क्योंकि ये ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, ये आपको प्यार करता है, इंतहा की हद तक चाहता है, और ये नहीं चाहता कि आप किसी और के पास जाओ या आपको कोई तंग करे, ठीक है। लेकिन आपने इसका नेगेटिव यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने तंग किया भी नहीं और आप यू जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दैट वेरी पर्सन फॉर नो रीज़न, और आप उसको शिकायतें लगा रहे हो उनको, गलत, ऐसा नहीं करना। बिकॉज दिस पर्सन, यहाँ पे जेमिनी एनर्जी थी लवर्स की, दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ ब्रेन पावर, उनको पता होता है दिल में, जेमिनीज़ की वैसे भी इंट्यूशन बहुत तेज़ होती है जेमिनी एनर्जी की, ठीक है। अब वहाँ मजिशियन भी था, उनको पता होता है दिल में क्या सच है क्या झूठ है। तो आपने कभी भी ना कुछ बना के अपने से स्टोरी नहीं बतानी, ठीक है ना, वो उल्टा आपके ऊपर ही आ जाएगा इफ़ेक्ट गलत, क्योंकि दे नो ईच एंड एवरीथिंग, उनको पहले से ही पता होता है। और अक्सर आपको नहीं भी इस बात में आप अक्सर हैरान हुआ करोगे, अरे इनको कैसे पता होता है, मैंने उनको बताया ही नहीं, लिटरली। ओके, सो लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, इनको पता है कि आप अंदर से एक स्ट्रॉन्ग लेडी हो या स्ट्रॉन्ग मैन हो, ठीक है। और उनको पता है कि आप टैकल करते हो, आप एंड तक किसी को देखते हो, फिर आपसे जब हैंडल नहीं होता तो आप इनको बताते हो, इस चीज़ का इनको ब्लाइंड ट्रस्ट है आप पे। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन ट्रस्ट इज यू ब्लाइंडली। हार्ट ऑफ द मैटर, मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई, ये इंसान आपके लिए इतनी लाइफ में स्ट्रगल करेगा, इतनी बिहाइंड द सीन्स आपको नहीं पता, लेकिन स्टिल वर्किंग हार्ड फॉर यू। और यहाँ पर ये है कि एहसान नहीं जताएगा अपना कि भाई मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो मैंने तुम्हारे लिए वो किया, ये बिहाइंड द सीन काम करने वाला बंदा है कि चुप छिपीते आपसे ये तो वो, आपके लिए बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, घर बनाना, ये सब चीज़ें देखना, आपके बुढ़ापे के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए पैसा, a lot of money savings for health insurance and stuff like that, ऐसा बहुत केयरफुल पर्सन है। और आपका बुढ़ापा स्पेशली मैं देख रही हूँ इस पर्सन के साथ, ओल्ड एज 50s 60s 70s 80s या गोइंग ऑन, जितनी भी आपकी ज़िंदगी है बहुत लवली गुजरने वाली है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपको कभी अकेला नहीं फील होने देगा, एंड यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी with this very person. Okay, so pile number 1, if you really want to know who this person is, I just wanna tell you their name initials. So stay here. Name initials are MR. Okay, Mr. DWP E and I, and this is N,
C and Q. So ये pin with something to do with pin. यहाँ पर you can see this WED Wednesday या wedding भी हो सकता है, ठीक है. So yeah, that's it for today, group number 1. I'll see you next time. Take care. Love you. Bye bye. Hello. Welcome. Pile number 2. Second option आपने choose करी. Let's see what comes up, my love, for you and your future husband. क्या सिचुएशन निकलती है आपके, क्या एनर्जी है. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2. ओके, स्टार्ट ही हायरोफेंट से हुआ है, मेजर अरकाना, एंड दिस इज द हाई प्रीस्टेस. ओके, क्वीन ऑफ कप्स, interesting. Wow. And the 3 of cups. Cups energy बहुत ही ज़्यादा निकली है. Just wanna check the bottom of deck. 3 of swords. Oh, this person is in water energy. Pisces, Cancer, Scorpio, and the air sign energy, Libra, Aquarius, and Gemini. ठीक है. यू सी ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, स्पेशली अपने स्पाउस जो कि आप हैं, आपको लेकर के. पहले जो चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन हाई प्रीस्टेस, ये पर्सन इंट्यूटिव है, हाई इंट्यूटिव है. इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशंट भी जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टॉप पर है. इसको इंट्यूशन आते हैं, इनको पता चल जाता है हर बात का. आप ना भी बताओ, स्टिल दिस पर्सन कैन फील इट, कैन सेंस इट, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हुई है या नहीं हुई. दूसरी बात यह है कि विद द क्वीन ऑफ कप्स, पहले तो आप अपना जो हो वहाँ पर रुतबा मकाम देख लो. दैट इज़ सच अ लवली वाइफ इफ़ यू आर फीमेल. सच अ लाडली वाइफ, सच अ लवली वाइफ कि ये पर्सन कैन नॉट टेक हिज आइज ऑफ यू. ठीक है, आप इसकी पसंद की शादी होगी, इवन इफ इट इज़ एन अरेंज मैरिज, स्टिल इसको आप बहुत ज़्यादा पसंद आओगे, बहुत ज़्यादा प्यार है. क्वीन ऑफ कप्स इज़ अ क्वीन हु इज़ एक्सट्रीमली लाडली, ठीक है ना, लवेबल to her husband. And if you are male watching this energy, ये पर्सन जो है, आपकी जो वाइफ है, ये आपको बहुत ज़्यादा चाहती है, बहुत ज़्यादा. आप इसके लिए बिल्कुल ऐसे ही हो कि जैसे एक बच्चा होता है और उसने उसकी केयर करनी है. ठीक है. सो दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट कि वरना आप और आपके जो स्पाउस हैं एक दूसरे से मैडली इन लव होते हो. ये सीन है पाइल नंबर 2 का. ठीक है. तो कोई आपको बोले कुछ या कोई आपको कुछ कहे या आपको कोई तंग करने की कोशिश करे, तो ये अफसोस है यहाँ पर. ये पर्सन उसको डायरेक्टली देखेगा, ठीक है, उसको घर तक पहुँचा के आएगा, और ये इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता. उसके दिल में सीधा दर्द होता है कि आपको किसी ने क्यों कुछ कहा है. एक्सट्रीमली पोसेसिव एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 की, एक्सट्रीमली पोसेसिव. और हाँ, ये इमोशनल है. हाँ, ये अगर आप उसको बोलो कि मतलब को आपको कुछ कहे तो ये पागल हो जाता है. हाँ, ऐसा ही है. अगर कुछ लोग जो कुछ जालस हैं, उसको अगर जैसे क्या उससे बोलते हैं जोरू का गुलाम, या इस तरह के टर्म्स निकाली में, रन मुरीद, इस तरह की चीज़ें, हाँ वो है. ठीक है. लेकिन वो आपको नहीं बर्दाश्त करेंगे कि कोई आपके साथ ज़्यादती करे. दैट इज़ हाउ दे आर. क्योंकि हायरोफेंट, यू कैन सी दिस आई इज़ ऑलवेज वॉचिंग यू, दिस आई इज़ ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू. ठीक है. ये एज अ हस्बैंड कम और एज अ फादर ज़्यादा एक्ट करेंगे. आप देखना, देखो आप बेशक मेल है या फीमेल है, आप इसके लिए भी देख रहे हो, आपका पार्टनर आपको आपके पेरेंट की तरह
ट्रीट करेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड थ्री ऑफ कप्स हमेशा आपको खुश खुश देखना चाहता है, हमेशा। उसकी और कोई इच्छा है ही नहीं कि आप खुश रहो इससे ज़्यादा। तो यहाँ पे डेथ एनर्जी है। डेथ एनर्जी इज़ अ स्कॉर्पियो एनर्जी। स्कॉर्पियो अगेन वाटर साइन, और ये है फिक्स्ड वाटर साइन। और अगर स्कॉर्पियो से पंगा जो भी ले उसको, अगर आप स्कॉर्पियो को जानते हो, स्कॉर्पियो एनर्जी को जानते हो, तो आपको पता होगा। और अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता देती हूँ। स्कॉर्पियो से पंगा इज़ नेवर नेवर चंगा ठीक है ना। बहुत ज़्यादा रिवेंज में आ जाते हैं और दे हैव टू टेक रिवेंज। उसके लिए उसको कहाँ तक जाना पड़े ये स्कॉर्पियो को पता है, आप नहीं पता लगा सकते। सो दिस पर्सन इज सो टॉक्सिक व्हेन इट कम्स टू यू। मतलब अगर कोई आपको तंग करे तो उसके लिए ये टॉक्सिक हो जाएंगे, आपकी साइड लेंगे और उस बंदे की खैर नहीं है। तो चीज़ें काफ़ी हाईली हैं लवर जैसी। वाई दे आर टॉक्सिक, वाई दे आर प्रोटेक्टिंग यू। लव करते हैं भाई, लवर है, लवर एनर्जी है। द लव यू, मैडली इन लव विद यू। नहीं रह सकते, आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, आपके मिरर सोल हो सकते हैं। दे आर ऑलवेज मिररिंग यू, ठीक है। इसलिए तो आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन में देख रही हूँ। और मतलब आपके माइंड में जो चल रहा होता है वो उनको पहले से पता होता है। और अक्सर आप हैरान रहा करोगे कि भाई ये क्या, इनको कैसे पता चल जाता है मैं जो भी कहती हूँ, ठीक है ना। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन जो कि ट्विन फ्लेम्स में ही हो सकता है, या सोलमेट्स में होता है, बट वो बहुत हाई लेवल सोलमेट्स जो कि जिन्होंने हज़ारों साल जो है साथ गुजारे भी होते हैं उनमें होता है। दैट इज़ द टाइप ऑफ यू आर एन ओल्ड सोल, और आपके जो स्पाउस हैं वो भी वेरी वेरी ओल्ड सोल। और ये कोई पहली दफ़ा मिलन नहीं होने वाला आप दोनों का। दिस इज़ यू नो, क्या नंबर दूँ मैं इसको, थाउजेंड्स टाइम आप दोनों का मिलन होने वाला है। ओके, सो यू आर सो मैच्योर in this love energy. 10 of cups obviously this is a family satisfaction. आपको as a wife, as a family member, as a husband, आपके जो जो rights हैं, oh my gosh, this person is ready to fulfill all those, ठीक है। आप उसको, आपको कैसे राइट्स देने हैं, आपके फाइनेंशियल सारे एक्सपेंसेस पूरे करके, आपको मोहब्बत दे के, कोई आपको तंग ना करे, प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन, दैट इज़ हाउ दे आर। ओह माय गॉड, कितना आपको पोसेसिव इसने होना है। लाइक लिटरली 8 ऑफ सोर्ड्स, डिड यू सी दिस ब्लाइंडफोल्ड? दे डोंट केयर कि कोई क्या बोलता है, आंखों पे पट्टी। लाइक आप ना देखना, लोग ऐसे बातें करेंगे, लोग ऐसे बातें करेंगे कि यार इसने तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है इस लड़की ने तो हमारे बच्चे की आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसको तो कुछ नज़र नहीं आता, इसको तो सिर्फ यही नज़र आती है। दैट इज़ हाउ पोसेसिव, या कह दो कितने आपको ओन करते हैं। और ही इज़ ब्लंट, ही इज़ रेडी टू से ऑल दैट इन फ्रंट ऑफ हिज इवन मॉम, अगर शी इज़ टॉक्सिक, ठीक है ना। ऑब्वियसली हम मॉम के खिलाफ तो बात कोई भी नहीं कर सकते, हमारे अपने भी मॉम हैं। बट द थिंग इज, सम मॉम्स आर टॉक्सिक टू देयर डॉटर इन लॉज या फॉर इवन देयर ओन सन्स, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस हुआ, वैसे तो ना ही हो ऐसा, मदर इन लॉ का कुछ सीन हुआ, लिटरली दिस पर्सन इज़ नॉट लिसनिंग टू एनीबॉडी, किसी की नहीं सुनेगा। तो आप बिल्कुल टेंशन इस चीज़ की नहीं लेनी, ठीक है। क्योंकि अगर पति की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, अगर वो आपके लिए स्टैंड ले सकता हो, तो फिर जो मर्ज़ी हो जाए, मदर इन लॉ आ जाए, फादर इन लॉ आ जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, कोई भी आप दो का रिश्ता तोड़ नहीं सकता। सो नेक्स्ट, कितने जेलस कितने हैं ये जजमेंट। लो जी, हर कार्ड मेजर अरकाना में से आ रहा है, लाइक लिटरली 1 2 3 4 कार्ड्स, और ये 5th जजमेंट। बात ही ख़त्म हो गई यहाँ पे, जेलस है कि नहीं,
साफ बात है, बहुत ज़्यादा जेलस है, जजमेंट एनर्जी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका एक्स है, था ऑब्वियसली था, ठीक है, तो ये क्या करेंगे उस एक्स के साथ? वो ये करेंगे कि लाइक लिटरली इज़ एक्सट्रीमली जेलस। और अगर आप ना ही बात करना उनके सामने किसी भी अपने पास्ट लवर की, ठीक है, तो क्योंकि इज़ एक्सट्रीमली जेलस, मैं बता दूँ आपको, कोई हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और बात, उनको कभी किसी लड़के का नाम लेकर जलवाना ना, कि तुमसे पहले वो था, वो मेरी बहुत केयर करता था, या ये कि जी तुमसे बेहतर मुझे रिश्ता आया था। इवन इस बात पर भी ये पर्सन जेलस हो जाएगा, ठीक है। वो इतना इतना कमाता था, वो इतना अमीर था, वो ये था, वो था, वो इतना गुड लुकिंग था तुमसे। नेवर कंपेयर हिम विद एनीबडी, ठीक है, क्योंकि जजमेंट एनर्जी है, ये बिगड़ सकता है, ये जेलस है, और ये दिल में रखेगा, ये बताता हूँ मैं आपको। हाँ, इसकी ये नेगेटिव साइड है, हाँ इसकी ये शैडो साइड है। हर एक में कोई ना कोई होती है कमी। परफेक्ट ढूंढने निकलोगे तो अकेले रह जाओगे, ये बात मैं बता दूँ आपको। परफेक्ट आप ही नहीं हो, पता है आपको। हमारे में भी हज़ारों कमियां होती हैं, ठीक है ना। तो जस्ट एक्सेप्ट एवरीबडी विद ऑल देयर फ्लॉज। तो मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि सेक्रीफाइस कौन किसी के लिए कितना करता है, ठीक है ना, किसी ने किसी के लिए क्या किया, सो ज़्यादा मैटर करता है। सो another thing is with the six, oh my gosh, now this person is six of swords. oh jealous अगर आपने इनको कराया तो ये एक इनकी कमज़ोरी है भाई। देखो कितनी दुनिया मिलकर भी आपका रिश्ता नहीं तोड़वा सकती। अगर उनकी मदर जो मर्ज़ी कर ले, उनके फादर जो मर्ज़ी कर ले, उनकी बहनें जो कुछ मर्ज़ी करें, लेकिन यहाँ पर आकर ये टूट जाएगा अगर कोई तीसरा आप दोनों के बीच में कभी भी आया। सिक्स ऑफ सोर्ड्स मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि बोलते हुए, लेकिन ये चला जाएगा छोड़ के, इसका दिल इतना टूटेगा। तो बी ऑनेस्ट विद दैम ऑलवेज। और अगर कोई आपका पास्ट है, देखो रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप कोई चीज़ छुपाना चाहते हो तो आई थिंक यू शुड, ओके, जस्ट हाइड योर, जस्ट नेवर टेल दैम कि मेरे को पास्ट था, या मैं किसी को डेट कर रही हूँ, या ये कि भी जो फलां अच्छा लगता है, ये सेट ना, डोंट टॉक टू। क्या ज़रूरत क्या है? सब कुछ आपको मिल रहा है, इतना आपको सपोर्ट कर रहा है, इतना आपको प्यार करता है, क्या ज़रूरत है ऐसे फजूल बातें की, है ना भाई। सो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि ये इनका दिमाग जो है ना उलट जाना एकदम। सेवन ऑफ कप्स, देखो ये मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर उल्टी सीधी अगर इनका आपसे हार्ट ब्रेक हुआ, लाइक दोस्तों के साथ फिर देर तक घर से आना, और फिर बहुत 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 मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना, उल्टे सीधे काम करने और इस तरह का। नाइन ऑफ कप्स, बहरहाल जो भी है, आपकी जो लाइफ है ना, आपकी लाइफ इनके साथ सिक्योर है, ठीक है ना। या आपको जितनी किस्म की आसाइशें, लग्जरीज़, नेसेसिटीज़ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, दे वुड डू दैट, ओके। सो बी इन दैट वेरी एनर्जी, कि जहाँ पे ख्याल रखना कि यू नो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव। उनको स्कॉर्पियो एनर्जी, स्कॉर्पियोज आर, ओ माय गॉश, अगर आप में कोई स्कॉर्पियो है तो उसको पता होगा, ठीक है ना। या फिर अगर आपको कोई पार्टनर स्कॉर्पियो है तो ओ माय गॉश, इनको आप जेलस नहीं करवा सकते। अगर आपने जेलस करवाया या आपने इनको धोखा दिया तो बस फिर आपकी कहानी ख़त्म। ठीक है, सो लेट्स सी मोर। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, ठीक है, ये पर्सन बड़ा एक्सप्रेसिव सा है, ये क्यूट सा है, ये लिविंग सा, बड़ा एक्सप्रेसिव होगा, ठीक है। आपकी अगर कहीं पे साइड भी लेनी है, ख़ुद सामने आएगा, ख़ुद बात करेगा, आपको कहेगा चुप रहो तुम, मैं बात करूँगा, ठीक है। सो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? और ये है भी लविंग, मोहब्बत में भी आपको आके बोलेगा तुमसे प्यार करता हूँ, बोलेगा कि भाई तुम मेरी पहली आखिरी मोहब्बत हो। और डू समथिंग फॉर सम, देखो प्रैक्टिकल है, आपके लिए कुछ करेगा। ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठा और ख़ाली बातों से आपका पेट तो नहीं भरेगा ना। सो बच्चा हुआ है, उसके डायपर, उसका दूध और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब कुछ उठाएगा, ठीक है। ऑल दे वांट इज़ योर अटेंशन। बता दूँ वाटर साइन एनर्जी है, प्यार के भूखे होते हैं,
इनको प्यार चाहिए और बस प्यार चाहिए, इनको आपसे ना पैसा चाहिए होता है ना इनको आपसे कोई और चीज़ें चाहिए होती हैं। दे जस्ट वांट लव, अफेक्शन, टेंडरनेस और कम्युनिकेशन। ये सब चीज़ें वाटर साइंस की कमज़ोरी हैं। देखा, चूज़ लव, ये हमेशा मोहब्बत को चुनेगा। हो सकता है कि आप कि इनकी जब शादी हो रही थी आपसे, जब से रिश्ते वगैरह देख रहे थे इनके फैमिली वाले, तो कोई बहुत रिच लड़की का भी रिश्ता हो इनके पास आया हो। देखिए, दे चोज यू। वाई? लव। दे लव यू। मोहब्बत कोई कभी ये अंडर एस्टिमेट नहीं करते। दे नो कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे, सारी चीज़ें चली जाएंगी, इन द एंड रहना फिर उसी के साथ होता है, ठीक है ना। जिसके साथ आपको प्यार नहीं होता फिर मसला बन जाता है अगर पैसे के लिए शादी करो। एंड दिस इज़ यूनियन ऑफ हार्ट्स। देखो, आप दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है, ठीक है। दिस इज़ लव एट फर्स्ट साइट, या बोलो कि दिस इज़ डीप लव। टेक अ चांस ऑन लव। आपको बहुत सारी जगहों पर घुमाए फिराएंगे अपने साथ, ठीक है ना। और लिटरली दे ओन यू। आपको ट्रिप्स पर, हनीमून पर और स्टफ लाइक दैट, एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। और ये बहुत मिस बहुत करते हैं आपको, बहुत लिटरली दे रियली वांट मिस, दे वांट टू लिटरली स्टे विद यू ऑल द टाइम, कि आप हमेशा उनके साथ रहो। खैर, हमेशा तो कोई रह नहीं सकता है, बट दे वांट यू टू बी staying with them forever. So let's see more about their sentiments. So I will heal, ठीक है। ये आपको इतनी प्रोटेक्शन, डिड यू सी दिस एंजल एम्ब्रेसिंग दिस गर्ल। इतना ही गार्डियन एज योर गार्डियन एंजल एक्ट करेंगे और आप कहोगे लिटरली आई एम हीलिंग, आई एम गेटिंग हील्ड। इतना प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्ट, हाँ दिस टर्म इज़ राइट फॉर देम, ओवर प्रोटेक्शन। दे आर ओवर प्रोटेक्टिंग। आई विल होप, लेकिन है ये होपफुल, ठीक है। और डे ड्रीमिंग भी करते हैं, अच्छी पॉजिटिव सोच भी रखते हैं। आई एम अ वॉरियर। ओह माय गॉड, यही तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरी रीडिंग में। आई एम अ वॉरियर, ठीक है ना। तो रिगार्डिंग यू, दिस पर्सन इज़ फाइटिंग फॉर यू, नॉट विद यू, ठीक है। तो वॉरियर वही होता है जो दूसरों से जाकर लड़ता है, अपनों से नहीं लड़ता। वॉरियर अपनी आर्मी के लोगों से कौन लड़ता है, ठीक है। तो ये दूसरी पार्टी से जाकर लड़ते हैं हमेशा वॉरियर्स, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दे आर, दिस इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग शोल्डर ऑफ यू। आपका राइट हैंड होगा, आपको हमेशा इनकी जो है ना वो रहेगी, लाइक इनका साथ रहेगा, इनका आपको हमेशा एक जेन में ना एक आपके सिक्योरिटी होगी कि भाई वो है, वो हैंडल कर लेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई आपको ऐसा कहे, आपको ऐसा हो आपके पास, ठीक है। सो इफ़ यू रियली वांट टू नो देयर नेम इनिशियल्स, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी। ओके, ग्रुप नंबर 2, देयर नेम इनिशियल्स आर, सो ये पे मैं यहाँ पे आर एंड वी देख रही हूँ। रवि, रोहन, राजेश्वरी, आई मे बी सी एंड ई। तो ये CEO भी हो सकते हैं किसी कंपनी के, ओके। आई एम ऑल्सो हियरिंग नॉइज एंड आई एम ऑल्सो सी दिस BMW। उसमें भी ये कार हो सकती है इनके पास, कोई लग्जरी कार, या जोया, सी है क्रिस्टीना, कृति, इस तरह का कोई नाम हो सकता है। मनीष हो सकता है इनका नाम, या विक्रम मे बी। सो या you can this literally resonate। इनके फर्स्ट या सेकंड नेम के नेम इनिशियल्स हैं, ओके। So that's it for today, group number 2. See you next time. Take care. Love you. Bye bye.